हाय गाइस, जी नेटिवल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गूगल मैप डाटा स्क्रैपर टूल के बैकएंड सोर्स कोड के बारे में, एक्टिवेशन पैनल के बारे में। देखिए, बैकएंड सोर्स की बात करें तो बैकएंड सोर्स से आप लाइसेंस क्रिएट कर सकते हैं, एडमिन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, रीसेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने डोमेन के ऊपर एक्टिवेशन पैनल चाहिए गूगल मैप डाटा स्क्रैपर का, तो उसके लिए सोर्स कोड कुछ इस तरह से आपको मिलता है। सोर्स कोड में जो मेन फाइल रहती हैं वो दो फाइल रहती हैं। पहली फाइल हमारी डाटाबेस की रहती है और दूसरी फाइल हमारे जो गूगल मैप की बैकएंड का फाइल्स का बंडल है, एक जिप फाइल आपको मिलती है। अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो आपको मल्टीपल फाइल्स आपको दिखाई देंगी जो बैकएंड की काम में आती है। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे सेटिंग की फाइल है, रिसेलर्स, लॉग आउट, लॉग इन, लाइसेंस और आपका डैशबोर्ड और एडमिन की फाइल। तो इन्हीं फाइल्स का यूज़ करके हम लाइसेंस क्रिएट करते हैं, एडमिन क्रिएट करते हैं या फिर रिसेलर क्रिएट करते हैं। आपको जिस भी डोमेन पर अपना ये पैनल सेटअप करना है, उस डोमेन की रूट डायरेक्टरी में आपको ये जिप फाइल अपलोड करनी होती है। जिप फाइल अपलोड करने के बाद राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो इसके अंदर सभी फोल्डर्स एंड फाइल हैं वो आपके डोमेन की रूट डायरेक्टरी में आ जाती हैं। ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है डाटाबेस क्रिएट करना। देखिए, बैकएंड का जो कोड है वो ओनली कमांड देता है, डाटाबेस में डाटा स्टोर होता है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का काम करता है और ये डाटाबेस आपका डाटा स्टोर करने का काम करता है। जब तक आपके बैकएंड से डाटाबेस कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप लाइसेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, लाइसेंस को स्टोर नहीं कर पाएंगे, रिसेलर की जो डिटेल है उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस फाइल में डाटाबेस की वो सभी कमांड्स हैं जिनसे आपकी टेबल्स क्रिएट होती है डाटाबेस में। तो आपको एक डाटाबेस क्रिएट करनी है आपके सर्वर पर। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको जो डाटाबेस आपने क्रिएट की है उसके php में जा करके आपको इस फाइल को इंपोर्ट कर देना है। अगर नहीं आपको पता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा सेटअप करा के दे दूंगा ये पूरा पैनल। ठीक है, चलिए मान के चलते हैं कि आपने इंपोर्ट कर लिया। जब आप डाटाबेस क्रिएट करते हैं तो डाटाबेस का नाम होता है, डाटाबेस का यूज़र नेम भी रखा जाता है, डाटाबेस का पासवर्ड भी रखा जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है और इन्हीं जो डिटेल हैं, ये डाटाबेस का नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड, इन सभी का यूज़ करके हम अपने बैकएंड पैनल को डाटाबेस से कनेक्ट करते हैं। तो जो बैकएंड में सर्वर पर आपने रूट डायरेक्टरी में अब आप जब देखेंगे तो वहाँ पर एक इंक्लूड के नाम से फोल्डर आपको मिलेगा। इंक्लूड फोल्डर में config.php के नाम से एक फाइल है। ये डाटाबेस कनेक्शन की फाइल है और इसमें एक दो कॉमन फंक्शंस भी हैं। ऊपर की तरफ यहाँ देखेंगे 4 वेरिएबल्स हैं, होस्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड और डाटाबेस का नाम। इन सभी में आपको वही डिटेल फिलअप करनी है जो आपने डाटाबेस की रखी होंगी जब डाटाबेस आपने क्रिएट किया था। तो डाटाबेस का यूज़र नेम जो आपने रखा है वो यहाँ पे डालना है, डाटाबेस का पासवर्ड जो भी रखा है वो यहाँ पे डालना है और डाटाबेस का जो नाम है वो यहाँ पे डालना है। इतना करने के बाद आपका जो बैकएंड है आपकी डाटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा और जो भी आपने डोमेन के ऊपर सेटअप किया है, जब आप उसको ओपन करेंगे किसी ब्राउज़र में तो इस तरह का लॉगिन फॉर्म आपके सामने आएगा और यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो मिलता है वो मिलता है इस फाइल के अंदर। इस फाइल में जो भी यूज़र नेम पासवर्ड आपको सुपर एडमिन का मिला है वो आपको यहाँ पे डाल करके लॉगिन कर लेना है। देखिए, जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो इसका यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरह से रहेगा। बिल्कुल सिंपल सा यूज़र इंटरफेस है, बहुत ही ईजी है। और कैसे इसका यूज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड की बात करें तो टोटल आपने कितने एडमिन अकाउंट क्रिएट किए हैं, कितने रिसेलर क्रिएट किए हैं, कितने टोटल लाइसेंस क्रिएट किए हैं और कितने लाइसेंस आपके एक्सपायर्ड और आपने ब्लॉक किए हैं या फिर डिसेबल किए हैं, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हाल फिलहाल में जो भी रिसेंटली आपके पैनल में लाइसेंस क्रिएट हुए होंगे वो आपने क्रिएट किए हैं, आपके एडमिन ने क्रिएट किया या फिर आपके रिसेलर ने क्रिएट किए हैं किसी ने, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मैनेज एडमिन्स। यहाँ से आप एडमिन्स को मैनेज कर सकते हैं, एडमिन क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आप रिसेलर क्रिएट करेंगे। दोनों को क्रिएट करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे इसका नाम मैं जो भी नाम देना चाहूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैंने नाम दे दिया एडमिन। एडमिन का यूज़र नेम जिस यूज़र नेम से वो लॉगिन करेगा, मोबाइल नंबर जो आप देंगे यहाँ पे, जो भी आपके यूज़र का मोबाइल नंबर होगा एडमिन का वो आप दे दीजिए यहाँ पर और यहाँ पे आप उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दीजिए, क्रिएट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका एडमिन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और जो आपने यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे दिया है वही यूज़र नेम पासवर्ड आप अपने यूज़र को
प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका जो एडमिन आपने अकाउंट जिसको दिया है वो लॉगिन कर पाएगा। अगर आपको कभी भी किसी एडमिन की डिटेल को चेंज करना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, डिटेल चेंज कर देंगे। अगर आप इसको ब्लैंक करके ही सेव करते तो ओल्ड पासवर्ड सेम रहेगा, लेकिन अगर आपको किसी एडमिन का या रिसेलर का पासवर्ड चेंज करना हो तो आप यहाँ पर नया पासवर्ड डालेंगे, उसको सेव कर लेंगे, इस तरह से पासवर्ड भी रिसेट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको कभी भी किसी एडमिन को या किसी रिसेलर को या फिर किसी लाइसेंस को डिसेबल करना हो तो उसके लिए आप यहाँ एक्टिव का जो बैज देखते हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम जब क्लिक करेंगे तो डिसेबल होगा। अब आपका जो ये एडमिन है अगर लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो वो लॉगिन नहीं हो पाएगा, हम उसको डिसेबल कर चुके हैं। दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। और ये सेम प्रोसेस आपको रिसेलर और लाइसेंस दोनों में सेम प्रोसेस है। ठीक है। तो एडमिन और रिसेलर में फ़र्क क्या होता है वो भी समझ लीजिए। एडमिन अकाउंट अगर आप किसी को देते हैं तो उसको परमिशन रहती है कि वो रिसेलर भी क्रिएट कर सकता है और लाइसेंस भी क्रिएट कर सकता है। जब आप एडमिन अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो आपको डैशबोर्ड दिखता है, रिसेलर का ऑप्शन दिखता है और लाइसेंस का ऑप्शन दिखता है। जो एडमिन का ऑप्शन है वो नहीं दिखता, क्योंकि एडमिन को एडमिन क्रिएट करने की जो अथॉरिटी है वो नहीं होती। अगर आप किसी को रिसेलर अकाउंट देते हैं तो रिसेलर को ओनली लाइसेंस का और डैशबोर्ड का दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। सेटिंग का किसी को नहीं दिखेगा, सेटिंग का ओनली दिखेगा सुपर एडमिन को, क्योंकि सेटिंग जो होती है पैनल की वो चेंज कर सकता है ओनली उसका ओनर सुपर एडमिन। ठीक है। तो यहाँ पर जब रिसेलर लॉगिन करेगा तो उसको लाइसेंस और डैशबोर्ड दो चीज़ें दिखाई देंगी, बाकी की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। और रिसेलर ओनली लाइसेंस क्रिएट कर सकता है, वो रिसेलर अकाउंट क्रिएट करके किसी को नहीं दे सकता। ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है, एडमिन क्रिएट कर सकता है रिसेलर भी और लाइसेंस भी, और रिसेलर ओनली लाइसेंस क्रिएट कर सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसको क्या देना है। अगर कोई आपसे डिमांड करता है कि मुझे एक ऐसा अकाउंट चाहिए जहां पर मैं यूज़र्स के अकाउंट भी क्रिएट कर सकूं और वो यूज़र लाइसेंस क्रिएट कर सके, तो आप उसको एडमिन दीजिए। और अगर किसी को ओनली लाइसेंस क्रिएट करने हैं, उसको कोई रिसेलर नहीं क्रिएट करना, तो उसको रिसेलर अकाउंट दीजिए। ठीक है। पैनल की सेटिंग की बात कर ले तो पैनल में जो आप ऊपर देखिए नाम आ रहा है, अभी ये नाम आ रहा है जीडी लाइसेंस मैनेजर। इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। इसकी थीम चेंज करना चाहें, अभी ऑरेंज थीम है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी थीम रखना चाहें आप यहाँ से वो कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और अभी जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो ये है। अगर अपने अकॉर्डिंग आपको सॉफ्टवेयर का नाम चेंज करना तो आप वो भी कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर का नाम जब लाइसेंस आप जनरेट करते हैं वहाँ पे दिखाई देता है। आपको अपना यूज़र नेम चेंज करना हो, करंट पासवर्ड यहाँ पे डालिए, पासवर्ड भी चेंज करना तो यहाँ पे नया पासवर्ड डालिए, या फिर यूज़र नेम चेंज करना हो तो यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं। सपोर्ट डिटेल में ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया। अगर आपको ये चेंज करना है, अपना कोई भी ऐड करना तो आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। अभी साइड बार में आप देख रहे हैं ये जो एक्सपेंड साइड बार है, इसमें ये जो लोगो आप देख रहे हैं ये एक ये एक रेक्टेंगुलर लोगो है, ये तब दिखता है। अगर मैं इसको एक्सपेंड की जगह कोलैप्स कर दूंगा तो ये जो नीचे सर्किल वाला लोगो है ये दिखाई देगा। तो दो लोगो यहाँ पे हैं। अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी लोगो सेट करना है आप यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं और सेव ऑल चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो चेंजेस हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि लाइसेंस की कैसे क्रिएट करेंगे, आपका रिसेलर कैसे क्रिएट करेगा, एडमिन कैसे क्रिएट करेगा, सुपर एडमिन क्रिएट कैसे करेगा, सबका प्रोसेस सेम है। क्लिक करेंगे, जो सेटिंग में आपने सॉफ्टवेयर का नाम दिया वो नाम यहाँ पे दिखाई देगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये नाम यहाँ पे ऐसे रहेगा। आपको क्लाइंट का नाम देना है, जिस भी नाम से आपको लाइसेंस क्रिएट करना है, क्लाइंट का मोबाइल नंबर देना है, और जो ये लाइसेंस है कब तक के लिए वैलिड रहेगा आप यहाँ से एक्सपायरी डेट सेट कर देंगे और उसके बाद जनरेट कर देंगे। लाइसेंस हमारा जनरेट हो गया है। लाइसेंस जनरेट होने के बाद देखिए इस तरह से आपको मिलेगा, और ये लाइसेंस आप यहाँ पे देखिए लाइसेंस की ये आ गई, इसको आप कॉपी करके यूज़ करेंगे। चलिए, अब हमने पैनल तो सेटअप कर लिया, पैनल का पूरा डिटेल हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं एक्सटेंशन को कैसे यूज़ करते हैं। बाकी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सटेंशन का डिटेल वीडियो दिया हुआ है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि एक्सटेंशन का यूज़ करके पर्टिकुलर किसी कैटेगरी किसी लोकेशन से डाटा हम कैसे फैच करते हैं। तो एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन में आपको एक्सटेंशन एक जिप फाइल में कुछ इस तरह से मिलता है। ठीक है। यही एक्सटेंशन आपको अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करना है, आपके क्लाइंट जो भी हैं उनको शेयर करना है। आपका क्लाइंट या आप इस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने पर इस तरह से आपको एक फ़ोल्डर मिल जाता है। इसी फोल्डर का यूज़ करके हम इसे अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सटेंशंस के ऊपर माउस ओवर करेंगे, मैनेज एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करेंगे। ये ध्यान रखना है डेवलपर मोड आपके केस में इनेबल होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल रहता है, इसको इनेबल कर लीजिएगा। इनेबल करने के बाद आपको एक बटन दिखाई देगा, क्लिक करेंगे और उस
फाइल उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जो अभी आपने जिप फाइल से एक्सट्रैक्ट किया, आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो गूगल मैप डाटा एक्सट्रैक्टर है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से इसका यूज़र इंटरफेस है। ये अभी ट्रायल वर्जन है और ट्रायल वर्जन में लिमिटेशंस रहती हैं, आप अनलिमिटेड डाटा फैच नहीं कर पाते हैं। अभी इसको एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेट करने के लिए आपने जो लाइसेंस की क्रिएट की है उसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ एक्टिवेट लाइसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लाइसेंस की डालेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे जो एक्टिवेट लाइसेंस का बटन है वो यहाँ से हट गया है और लॉग आउट का बटन आ गया, इसका मतलब आपको जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो गया है। तो इस तरीके से हमें इस टूल का यूज़ करना होता है। और इस टूल का जो बैकएंड है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया, कैसे आपको डोमेन की रूट डायरेक्टरी में जिप को अपलोड करके एक्सट्रैक्ट करना है और डाटाबेस कैसे इंपोर्ट करना है, डाटाबेस को कनेक्ट कैसे करना है, लाइसेंस कैसे क्रिएट करने हैं, एडमिन और रिसेलर अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, इनेबल डिसेबल कैसे करते हैं किसी के अकाउंट को, सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। लेकिन इसके बाद में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको गूगल मैप डाटा एक्सट्रैक्टर का सोर्स कोड चाहिए पैनल का, तो उसके लिए मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस एक्सटेंशन का डिटेल वीडियो दिया हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि कैसे इस एक्सटेंशन का यूज़ करके आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का लोकेशन, पर्टिकुलर किसी लोकेशन से डाटा कैसे फैच करते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है जहाँ पर हम अपने सभी सॉफ्टवेयर्स की अपडेट की जानकारी शेयर करते हैं और सभी नए सॉफ्टवेयर्स की जानकारी भी शेयर करते रहते हैं। अगर आप भी अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन करिएगा।